अस्सलामुअलैकुम। आपने कचौरियाँ तो बहुत दफ़ा बनाई भी होंगी और खाई भी होंगी, तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे कचौरी रोल और ये बिल्कुल कचौरी की तरह क्रिस्पी और लेयरदार बनेंगी और इसमें जो हम स्टफिंग बनाएंगे वो भी बिल्कुल नए तरीके से और नए टेस्ट के साथ बनाएंगे। तो आप वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो करें और बनाएं इस रमजान के लिए यूनिक कचौरी रोल। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही क्रिस्पी लेयरदार कचौरी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब मैदा लिया है। मैदे को हमने छान लिया है और अब हम इसमें बाकी की चीजों को शामिल करेंगे। हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब जीरा की जगह आप अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसमें आधा टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 3 चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से हम एक बार मिक्स करेंगे ताकि जो हमने ऑयल शामिल किया है वो मैदे के अंदर एकदम यकजान हो जाए, यानी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आप इस तरीके से मल कर ऑयल को मैदे के अंदर मिक्स कर लें और जितना हम अच्छे तरीके से ये मोन डालेंगे और अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, इतनी जबरदस्त हमारे कचौरी रोल क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, हमने मैदे को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। आप ऐसा पानी शामिल कीजिएगा क्योंकि हम मैदा एकदम सख्त गूंदेंगे। अब हम आटे को गूंद कर एकदम नीट कर लेंगे क्योंकि हम अच्छे तरीके से आटे को गूंदेंगे। डो को गूंदे हुए हमारे 5 से 7 मिनट लग गए हैं। आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आटे को गूंद लिया है। अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि पेपड़ी न जमे। डो को हमने अच्छे तरीके से गूंद कर सेट होने के लिए रख दिया है। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम 2 से 3 चम्मच ऑयल लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे सफेद मिर्च का पाउडर या काली मिर्च का पाउडर, चाय का आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे क्योंकि कुछ लोग कच्चे ही मसाले ऐड कर देते हैं, लेकिन हम मसालों को जब भी स्टफिंग बनाते हैं तो रोस्ट करके ही मसाले ऐड करते हैं। तो हम मसालों को हल्का सा रोस्ट करके ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्चों को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ वेजिटेबल। हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब बंद गोभी को हमने इस तरीके से बारीक चॉप करके ऐड किया है। अब आ जाती हैं बाकी की चीजें जिसमें हम डालेंगे 2 अदद हमने अंडे लिए थे जो हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिए हैं और 2 अदद हमने आलू लिए थे जो हमने बॉईल करके इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। 250 ग्राम हमने चिकन लिया था जो हमने बॉईल करके इस तरीके से श्रेड कर लिया है। किसी चीज के लिए भी अगर हम स्टफिंग तैयार करते हैं, जैसे समोसों के लिए, रोल के लिए, तो स्टफिंग को हल्का सा रोस्ट करके ऐड किया करें, इससे टेस्ट दोबाला हो जाता है। ये आप देख सकते हैं स्टफिंग हमने रेडी कर ली है काफी हद तक। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और हरे धनिया को मिक्स करेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। ठंडा आप स्टफिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा क्योंकि जब हम रोल के अंदर गरम गरम स्टफिंग भरेंगे तो इससे हमारे रोल टूट सकते हैं। जब भी आप ये स्टफिंग बनाएं तो हल्का सा ठंडा करके ही ऐड करें। अच्छा जी, डो को भी रखी हुई है हमारे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। डो हमारी सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे तकरीबन 5 से 7 चम्मच ऑयल। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब मैदा डालने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये देखिए, हमने घी और मैदे को मिक्स कर लिया है। अब हम कचौरी रोल बनाएंगे। पहले हम हल्का सा मैदे का डस्ट करेंगे और अब हम इस तरह बिल्कुल छोटे साइज के पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, इतने साइज के ये हम पेड़े बनाएंगे। अब हम बेल लेंगे। आप अच्छे तरीके से इस तरह दरमियाने साइज का ये पेड़ा बेल लें। बस हम इतना ही बेलेंगे। अब हमने जो मैदे और ऑयल को मिक्स किया था वो हम इस तरीके से रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। देखिए, हर तरफ से ये हम लगा लेंगे। बिल्कुल हल्का सा मैदे का डस्ट करेंगे।
जितना हम अच्छे तरीके से मैदे का डस्ट करेंगे और घी अच्छी तरीके से लगाएंगे, इतनी ये लेयरदार एकदम क्रिस्पी बनेगी। अब हम एक तरफ से फोल्ड करेंगे, इस तरह हम दूसरी तरफ से भी फोल्ड करेंगे। अब हम दरमियान में फिर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब इस तरफ से भी इस तरीके से प्रेस कर देंगे और दोनों तरफ से ये हम इस तरह प्रेस कर लेंगे। ये देखिए हमने एक पेड़ा तैयार कर लिया है, बाकी के पेड़े भी हमने ये देखिए इस तरह तैयार कर लिए हैं। अब हम एक एक रोल को बेल लेंगे, इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे और बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। हम इसको इस तरीके से लंबाई में पहले बेलेंगे, हम ये चौकोर शेप में बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग हम भर भर के अच्छे तरीके से डालेंगे। हमने ये 3 से 4 चम्मच स्टफिंग भर लिया है, ये देखिए इस तरह। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये हमने 2 चम्मच के करीब मैदा लिया था जो हमने पानी डालकर अच्छे तरीके से ये पतली सी लेई बना ली है। अब हम इस तरीके से चारों तरफ मैदे का गोल लगा देंगे, ये देखिए इस तरह, ताकि हमारी स्टफिंग बाहर न निकले। अच्छे तरीके से आप ऊपर से कवर कीजिएगा, ये देखिए इस तरह। साइडों से भी हम इस तरीके से कवर कर लेंगे। कवर आप अच्छे तरीके से साइडों से भी इस तरह कर लें, ये देखिए इस तरह। अब हम दूसरी तरफ पलटकर फोक की मदद से साइडों से इस तरह प्रेस करेंगे, ये देखिए इस तरह। हम दोनों तरफ से ये डिजाइन बना लेंगे। इस तरीके से ये कवर भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और डिजाइन भी बन जाएगा। ये देखिए हमने एक कचौरी रोल तैयार कर लिया है और बाकी की कचौरी रोल को भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है और अब हम रोल डाल देंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बिल्कुल तेज आंच ना रखिएगा, बिल्कुल स्लो आग पर आप फ्राई कीजिएगा और ऑयल को भी आप बहुत ज्यादा गर्म ना रखिएगा, क्योंकि हम धीमी आंच पर कचौरी रोल को फ्राई करेंगे। अब हम फोक की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स करेंगे और दूसरी तरफ पलट लेंगे। हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप दावत इफ्तारी में ये रोल बनाते हैं तो सब इसकी तारीफें करेंगे। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी तैयार होने वाली है। ये अभी आप देख सकते हैं हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है। हम फोक की मदद से अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। रोल्स को फ्राई होने में तकरीबन हमारे 8 से 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल स्लो आग पर फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग सा कलर आ चुके हैं, बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। तो हम इतना ही फ्राई करेंगे। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त परफेक्ट कलर आया है और बाकी के रोल्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग यूनिक कचौरी रोल हमारे बहुत ही क्रिस्पी तैयार हो चुके हैं और ये बिल्कुल नई रेसिपी है। आप माह रमजान के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह नई नई रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।